जय हिंद साहब। हाँ जय हिंद। साहब मैं आपसे पूछ रहा था, आपका नाम क्या? आपने मुझे आश्वासन दिया था ना आप कार्रवाई करेंगे कर्नल अमित बीस पर। आपका नाम सर आपको नहीं बता सकते, आपको बुरा मत मानना, आप दोबारा फोन भी मत करना, ठीक है ना? सर फोन तो नहीं करूंगा, आप थोड़ा बता देते, आपने आश्वासन दिया था ना। मैं आश्वासन कुछ नहीं होता है साहब, आश्वासन आप कोर्ट गए हो, कोर्ट आपको आश्वासन दे सकते हैं, हम कौन है आश्वासन देने वाले? नहीं, आपने दिया था ना आश्वासन, आप सेनाध्यक्ष को नहीं बात कर रहे हैं आश्वासन ना। किया था कि आपसे आश्वासन किया है कि आपकी बात सुनी है पूरी, वो आश्वासन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता आश्वासन। गलत अच्छा, कोर्ट मत कीजिए। तो आप अपना नाम बता दें, आप नाम नहीं बता रहे हैं। नाम नहीं, आपने नंबर लिया तो नाम आपने कोई ढूंढ के लिया होगा ना, तो नाम मैंने नहीं, आपने कोई नंबर लिया मेरा? मैंने नहीं, आपने कॉल किया था मुझे। ठीक है, फिर रहने दीजिए। आप नाम बता दीजिए, आप गद्दार को बचाने की कोशिश ही कर रहे हैं। आप अपना नाम बताने में भी आपको वो आ रही है, तो आपकी ये मंशा क्लियर हो रही है इसमें। ओके, आप तो रखिए आप फोन। तो आप बता दीजिए, आप अपना नाम बता। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, 1st महा रेजिमेंट इंडियन आर्मी। मामला बहुत ही गंभीर है। बॉर्डर पर देश के साथ गद्दारी से जुड़ा हुआ है। सेना का एक अधिकारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों से मिलकर बॉर्डर पर तैनात अपने सैनिकों को ड्यूटी से हटाकर घुसपैठ करवा रहा है, और मेरे द्वारा उसका विरोध करने पर मुझे उसने जान से मारने की कोशिशें की हैं। और जब मैंने सेना की हर अथॉरिटी जैसे कि सेना अध्यक्ष, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी और सेना की बाकी नीचे के अथॉरिटीज़ को जब अनेकों कंप्लेंट्स की तो कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिए 3 वीक में डिसाइड करने के, लेकिन उसको भी दबा दिया गया और उल्टा मुझे ही जान से मारने की कोशिशें की गई। मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि आप देश के असली मालिक हैं, देश की जनता ही देश की मालिक है। आपके टैक्स के पैसे से सेना को अच्छी सैलरी और अलाउंस और सुख सुविधाएं मिलती हैं। और सेना में जो मैं अपनी जो कहानी बता रहा हूँ, मेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित बिष्ट, कमांडिंग ऑफिसर 1st महार, बॉर्डर पर आतंकवादियों से मिलकर पैसा लेकर घुसपैठ करवा रहा था। मैंने एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर उसका विरोध किया, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए किया, और उसके विरोध में संघर्ष किया और आज तक कर रहा हूँ। लेकिन उसने मुझे ही दबाने की कोशिश की। उसने नहीं, बल्कि भारत सरकार को जहाँ पर भी मैंने लेटर दिए हैं, जो भी किया है, गद्दार को ही बचाने की कोशिशें हुई है। इसलिए मैं अपने देश की जनता को ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहा हूँ। सोशल मीडिया पर यह जानकारी देने का इसमें और कोई भी मेरा मुद्दा नहीं है, मंशा नहीं है। सिर्फ मैं देश के जो असली मालिक हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए सेना है, जिनके टैक्स के पैसे से मुझे भी सैलरी मिली है और आज भी मुझे पेंशन दी जा रही है फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर, जबकि मैं एज ए सर्विंग सोल्जर हूं और मैं रिटायर नहीं हुआ हूं। आज भी मेरे सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार मैं सेना में ही तैनात हूं। इस वजह से आप बहुत से भाई कमेंट करेंगे कि आप अभी बॉर्डर पर तैनात नहीं हो, फिर भी आपने ड्रेस क्यों डाली है? क्योंकि मैंने इसलिए डाली है क्योंकि मैं इंडियन आर्मी का जूनियर कमीशन ऑफिसर हूँ। मैं भर्ती हुआ सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद, और मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ। गद्दारों ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के रिटायर घोषित कर दिया, तो ऐसे रिटायर थोड़ा हो सकता है। तो इसलिए मैंने अपने ड्रेस के साथ, और आज मैंने अपनी ड्रेस पर अपने मेडल्स भी लगाए हैं, जो 20 साल में मैंने बॉर्डर पर स्पेशल ट्रूप्स में नौकरी करते हुए, कमांडो टीमों में रहते हुए ड्यूटी किया, कमांडो टीम को लीड किया। अनेकों बार अपने अधिकारियों से अप्रिसिएशंस मिले और मेरी यूनिट में मुझे बहुत इज्जत भी मिली, और मैंने ईमानदारी से ड्यूटी किया। इसलिए मैं इस बात को भी साथ ही क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि ड्रेस क्यों डाल रहे हो आप? ड्रेस मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ, जूनियर कमीशन ऑफिसर हूँ मैं इंडियन आर्मी का, और मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ। आप सभी को इसका पता चलना चाहिए, क्योंकि आप मेरे देश के असली हकदार हैं क्वेश्चन करने के लिए भारत सरकार से, और ये जो गद्दारी पर। तो इसमें अभी मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट में जब पहले गया था तो 3 वीक के ऑर्डर हुए थे। अभी मैं दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट में गया, और दिल्ली हाई कोर्ट में जैसे मैंने अपनी पिटीशन लगाई और उसका नोटिस सेना अध्यक्ष और बाकी अथॉरिटीज़ को वो सर्व हुए, जो उनको भेजे गए, तो वहाँ से तुरंत मेरे पास कॉल आया। सेना अध्यक्ष के ऑफिस से उनके स्टाफ ऑफिसर सीनियर अधिकारी ने मुझे कॉल किया।
आपको मैं ये बता दूं कि आप बोलेंगे कि सेना अध्यक्ष के ही ऑफिस से कॉल है, ये कैसे कंफर्म होगा? क्योंकि सेना अध्यक्ष की जो ऑफिशियल मेल आईडी होती है वो बहुत ही सीक्रेट होती है, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है और जनरल साहब की उसके ऑफिशियल जो कॉरस्पॉन्डेंस है जो भी है वो बहुत ही सीक्रेट होती है। तो उसने मुझे कॉल किया और बोला मुझे कि मैंने जो 16 जनवरी को उनके पास कंप्लेंट भेजी थी उसके ऊपर वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। और वो कार्रवाई वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से नोटिस उन्हें मिल चुका था। उन्होंने बताया नहीं कि मुझे दिल्ली हाई कोर्ट में नोटिस मिला है, और वो मुझे बोल रहे हैं कि आपने इसमें 16 जनवरी वाली हम एप्लीकेशन नहीं समझ पा रहे, जबकि मैंने उस एप्लीकेशन में सीधा ये लिखा था कि इंडियन आर्मी में जब भारत का जवान भर्ती होता है उसे शपथ दिलाई जाती है कि मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने में पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरे लिए देश फर्स्ट है, मेरी जान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो जब वो शपथ दिलाई जाती है तो वो सच्चाई पे रह के और अपने देश के साथ गद्दारी न करने के लिए दिलाई जाती है। और जब मैंने देश के गद्दार का जो देश के साथ बॉर्डर पर बड़े लेवल पर सौदाबाजी कर रहा था, 20 तैनात सैनिकों को ड्यूटी से हटाकर गद्दारी कर रहा था, लूट खसोट कर पैसा घर सप्लाई करवाता था सैनिकों के हाथों से ही, अरबों की दौलत जिसने लूटी है, उसको कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैंने उसमें वही लिखा था कि क्यों शपथ दिलाई जाती है सैनिकों को। गुंडा राज, जंगल राज अगर सेना में है तो ये शपथ की फॉर्मेलिटी भी क्यों करते हो? इसे भी बंद कर दो, ताकि कोई सैनिक सच्चाई के लिए गद्दारों से चोरों से भिड़ने की कोशिश न करे। उसे पता चले कि जंगल राज है, अधिकारी जो करेगा वही फाइनल है। तो ये फिर ये हमें क्यों नहीं बताया गया, ये चीज़ें शपथ क्यों दिलाई जाती है? तो मैंने ये किया था। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ, उससे वो सारी बात हुई थी, कल ही परसों ही ये वीडियो डला था, आप वो वीडियो ज़रूर देखना। उसकी सारी 15 मिनट मैंने उस अधिकारी को, जो जनरल साहब के ऑफिस से जो कॉल आया था, उस अधिकारी को 15 मिनट में मैंने गद्दारी की सारी बातें, लगभग मुख्य बातें बता दी थी। किस प्रकार इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी वो भी बता दिया था। तो फिर मैंने इस अधिकारी के पास कॉल किया कि श्रीमान, आपने मुझे वादा किया था कि आप कुछ कार्रवाई करने वाले हैं गद्दार पर, आप कब तक कार्रवाई करेंगे? और आप अपना नाम तो बता दीजिए, आप अपना नाम क्यों छुपा रहे हैं? तो अधिकारी पलट गया, और वो ऐसा पलटा, आप ये देखेंगे। फिर बोलता है कि कोर्ट जो करेगा वही होगा। तो फिर आपने मुझे क्यों फ़ोन करके प्रोमिस किया था? मेरे पास तो कोई नंबर नहीं था, सेना अध्यक्ष के ऑफिस का मेरे पास कोई नंबर नहीं था, ऑफिशियल मेल आईडी था जिस पर मैंने हज़ारों मेल कर रखे हैं। मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, और रिकॉर्डिंग सुन के आपको पता चलेगा, और आप खुद ही कमेंट करके बताना इस अधिकारी की मंशा, या ये तो एक गद्दार का ही मददगार निकला, और क्या इस प्रकार की कार्रवाई बिना जनरल साहब के आदेश के बिना, जानकारी के बिना हो सकती है? आप ये रिकॉर्डिंग सुने एक बार। साहब जय हिंद साहब। हाँ जय हिंद। साहब मैं आपसे पूछ रहा था, आपका नाम क्या? आपने मुझे आश्वासन दिया था ना आप कार्रवाई करेंगे कर्नल अमित बीस पर। आपका नाम नाम नहीं बता सकते, आपको बुरा मत मानना, आप दोबारा फोन भी मत करना, ठीक है ना? सर फोन तो नहीं करूंगा, आप थोड़ा बता देते, आपने आश्वासन दिया था ना। मैं आश्वासन कुछ नहीं होता है साहब, आश्वासन आप कोर्ट गए हो, कोर्ट आपको आश्वासन दे सकते हैं, हम कौन है आश्वासन देने वाले? नहीं, आपने दिया था ना आश्वासन, आप सेनाध्यक्ष को नहीं आश्वासन किया था कि आपसे आश्वासन किया है कि आपकी बात सुनी है पूरी, वो आश्वासन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता आश्वासन। गलत मत कीजिए। आप अपना नाम बता दें, आप नाम नहीं बता रहे। नाम नहीं, आपने नंबर लिया तो नाम आपने कोई ढूंढ के लिया होगा ना, तो नाम मैंने नहीं, आपने कोई नंबर लिया मेरा? मैंने नहीं, आपने कॉल किया था मुझे। ठीक है, फिर रहने दीजिए। आप नाम बता दीजिए, आप गद्दार को बचाने की कोशिश ही कर रहे हैं। आप अपना नाम बताने में भी आपको वो आ रही है, तो आपकी ये मंशा क्लियर हो रही है इसमें। ओके, आप तो रखिए, आप तो आप बता दीजिए, आप अपना नाम बता। फोन कट कर दिया दोस्तों। ये हालत है इन अफसरों की। मैं इतनी इज्जत करता था, इनने जो रैंक लगा रखे ना, बहुत बड़े रैंक लगा रखे हैं, बहुत इज्जत थी इनकी। आज इनकी इज्जत मेरे दिल में नहीं है। खासकर इस टाइप के गद्दार अधिकारी को तो खींच के सेना से बाहर फेंकने का समय आ चुका है। इसलिए आप सभी को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सोशल मीडिया पे वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ। मुझे कोई सोशल मीडिया पर वायरल होने की कोई मुझे जाने जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले 20 साल का मुझे गर्व है कि मैं अपने देश के लिए बॉर्डर पर रहा, और आज मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए
अपनी जान की बाजी लगाने के लिए आज भी तैयार हूँ, और इसलिए गद्दारों के गैंग से फाइट कर रहा हूँ। फिर मैं इसको दोबारा फ़ोन मिलाता हूँ और फिर ये फ़ोन को अटेंड कर लेता है, लेकिन बात नहीं करता। तो मैं क्या क्या बोलता हूँ इसको आप सुने। हेलो, अटेंड कर लिया। हेलो, तो श्रीमान जी सेना अध्यक्ष के ऑफिस में बैठे हो, आपको थोड़ा बहुत ड्यूटी की चिंता होनी चाहिए। हेलो श्रीमान जी, सेना अध्यक्ष के ऑफिस में आप इतने अपनी ड्यूटी को वो छोड़ने वाले कैसे हो सकते हो? हेलो, क्या होगा हमारी सेना का जब गद्दार को आप इस प्रकार से प्रोटेक्शन देंगे और आप मुझे गुमराह कर रहे हैं। आपने कॉल किया था मुझे कि हम कार्रवाई करेंगे और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो का जानकारी तक नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब आप गद्दार को बचाने के लिए, बस दिल्ली हाई कोर्ट के से बचने के लिए आप मुझे कॉल कर रहे थे। आप सिर्फ कोर्ट जब 2015 में मैं कोर्ट में गया था, उस टाइम आपने यही बोला कि हम कार्रवाई करेंगे और मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल में डाल दिया, बंद कर दिया, जान से मरवाने की कोशिश की। और अभी दिल्ली हाई कोर्ट गया तो अभी आप वही कर रहे हैं। नाम तक बताने में आपको डर लग रहा है, तो आपकी मंशा क्लियर हो रही है इसमें। आप भारत सरकार की तनख्वाह लेते हैं, इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, सेना अध्यक्ष के ऑफिस में आप हैं और आप नाम तक बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। आपकी मंशा क्लियर होती है और आप इस गद्दार के साथ मिले हुए हैं। इसी वजह से तो गद्दार पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। आपके पास हजारों बार तो मैं भेज चुका हूं। आपको जरा सी भी देश की सुरक्षा की और ड्यूटी की कोई भी आपके अंदर वो नहीं है। अगर हो तो आप मुझे अपना नाम बताते। सबसे पहला स्टेप होता है कि अपना नाम, रैंक बताते और आपका वो बताते। और आप ऐसे भाग रहे हो। आपको सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट की रिट मैंने जो आपको भेजी आपके ऑफिशियल मेल आईडी पर, सेना अध्यक्ष की मेल आईडी पर, सेना अध्यक्ष का मेल आईडी आपके पास एक्सेस है, तो आप सेना अध्यक्ष के सीनियर स्टाफ ऑफिसर हैं और आप मुझे अभी फोन कट कर दिया। दोस्तों, आप ये बातें सुन के अंदाज़ा लगा लेंगे। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपका सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए ये काम कर रहा है। मैं कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ। एज ए सोल्जर मैंने जो कसम ली थी, जिससे मुझे सैलरी मिली, वो ड्यूटी निभा रहा हूँ। और ड्यूटी ये है कि मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन सिचुएशन ये आ गई है कि दुश्मन छोटे पड़ गए हैं देश के गद्दारों के आगे। दुश्मन कोई चीज़ नहीं है इनके आगे। और ख़ासकर पाकिस्तान हमारे आगे टिकता नहीं है। हम 100 हैं, वो 10% है। हमारा जो प्रिपरेशन है, जो आर्मी की स्ट्रेंथ है, वो हमें रखनी चाहिए चाइना के लिए। ये सब कुछ वहाँ पर खेल चल रहा है। मैं सोचता था कि ये गद्दार सिर्फ अकेला है, लेकिन इसकी सपोर्ट में आर्मी हेडक्वार्टर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? उनकी डायरेक्शन पे वो सारी घुसपैठ और वो सैनिकों को हटाया जाता था। उसके बाद उड़ी हुआ, उसके बाद पुलवामा हुआ। अनेकों कंप्लेंट्स मेरी हैं, आपको मैं शेयर कर चुका हूँ, आगे करूँगा। आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे नहीं, सच्चाई की जीत के लिए शेयर करें, सपोर्ट करें।